वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। ठीक है। बेटा हमने जो है अपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहाँ से सॉल्व कर लिए थे। कुछ मैंने आपको लेक्चर्स के बारे में, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवीजन क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ बच्चों की क्यूरी है बेटा कि आप मैम आप जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज को हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए, कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं बेटा हमारे पास, देयर इज अ इफ फर्स्ट क्वेश्चन, if y is equals to 3x square minus of 9x plus of 5 होल रेज टू दी पावर 9। ठीक है, ये आपके पास है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बहुत ही इजी है। अगर हम इसको पहले इस कंप्लीट को क्या मान ले x, तो हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है x रेज टू दी पावर n का। तो अगर हम कहते हैं यहाँ से कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y का डेरिवेशन करेंगे कितना है बेटा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले हम पावर को आगे लेके आएंगे, 9 पावर आगे आगे बेटा आपके पास, देन 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 5 होल रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 8। and after that we should write here we are finding d by dx of 3x square minus of 9x plus of 5। ठीक है, that is the dy by dx is equals to 9 into 3x square minus of 9x plus of 5 whole raised to the power 8 into of, इसका करेंगे बेटा 3x square का कितना हो जाएगा 6x minus of 9। therefore our complete dy by dx is equals to 9 of 6x minus of 9 into 3x square minus of 9x plus of 5 whole raised to the power 8। ठीक है बेटा, तो ये बनेगी आपका complete dy by derivative। ठीक है, dy by dx for this function। so please have a look on this। now I am coming at the question number 2। question number 2 is if y is equals to sin क्यूब x प्लस cos रेज टू दी पावर 6x। अगर ये आपके पास कंडीशन गिवन है तो ये कह रहे हैं कि वी आर टू फाइंड द dy by dx। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखिए पहले पावर आगे आएगी, 3 आगे आ गया, दैट इज 3 आगे आने के बाद sin स्क्वायर x, पहले पावर में चेंज आ गया, sin x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा बेटा cos। उसी तरीके से पावर 6 आगे आएगी, cos रेज टू दी पावर 5x बचेगा, और फिर cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ sin x। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो प्लीज एक बार इसे चेक कीजिएगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 3 if y is equals to 5x whole raised to the power 3 cos 2x, ये आपको टर्म गिवन है बेटा, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है dy by dx। ठीक है, देखो बेटा वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल मेथड है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि देखिए बेस में भी हमारा क्या है वेरिएबल, और पावर में भी क्या है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल लेके या तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉग से सॉल्व करते हैं तो बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा लॉग ले लेते हैं। दैट इज इधर से वैल्यू कितनी बनेगी बेटे, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 cos 2x इनटू लॉग ऑफ 5x। यही बनता है आपके पास लॉगरिथम लेने पर, क्योंकि जब आप लॉग लेंगे तो ये जो कंप्लीट पावर है वो आपके आगे आ जाएगी इनटू लॉग ऑफ 5x। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं बेटे, दैट इज लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू 3, आउटसाइड लेने, दैट इज cos 2x इनटू लॉग ऑफ 5x। अब यहाँ से हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम कहेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 by y
y का करेंगे बेटा देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 एज ए कोफिशिएंट आपका एज इट इज रहेगा। पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ 2x एज इट इज इनटू log ऑफ 5x का करेंगे तो बेटा कितना आएगा, log का करेंगे बेटा दैट इज 1/5x और 5x का करेंगे बेटे तो 5 आ जाएगा प्लस नाउ दिस log ऑफ 5x एज इट इज इनटू अब हम पहले cos का करेंगे तो कितना होता है बेटा माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का करेंगे तो 2 आपका आगे आ जाएगा। दैट इज हमारे पास यहाँ से बना 1/y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 है टोटल के आउटसाइड में 5 से 5 आपका हो जाएगा कैंसिल तो इधर से बचेगा cos 2x बाय x माइनस ऑफ 2 log ऑफ 5x इंटू साइन 2x इतनी वैल्यू बनेगी बेटा। दैट इज हमारे पास अगर हम इस 3 को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ से 1/y dy बाय dx इसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा 3 cos 2x डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 3 टू द 6 इंटू log ऑफ 5x इंटू साइन 2x ये बन गया बेटा आपके पास। बट वी आर टू रिक्वायर्ड ओनली dy बाय dx फ्रॉम हियर देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू y इंटू ये बनेगा बेटा 3 cos 2x डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 6 log ऑफ 5x इंटू ऑफ साइन 2x। अब क्या लेट करना बाकी रह गया बेटा y की वैल्यू और वो हम गिवन से पुट कर देंगे यहाँ पर y के प्लेस पे 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है बेटा तो ये बनेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है तो एक बार इसे चेक कीजिएगा क्योंकि बोर्ड क्लासेस में पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटे तो चेक करिए इसे जल्दी से और देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा आपको क्या गिवन है। सी क्वेश्चन नंबर 4 in question number 4 there is y is equals to sin inverse x root x यही आपके पास वैल्यू दे रखी है बेटा। तो यहाँ से क्या हम बेटे कुछ ऐसे बोल सकते हैं y is equals to sin inverse क्या ये आपके पास x की पावर 3/2 हम कह सकते हैं इसको क्योंकि पावर x की पावर 1 और रूट x का मतलब x की पावर हाफ दैट इज वैल्यू कितनी बन गई x रेज टू द पावर 3/2। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा इस साइन इनवर्स को ना इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं दैट इज sin y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 3/2 क्या ऐसे लिखा जा सकता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहले साइन का करेंगे तो कितना आएगा बेटे cos y का करेंगे बेटा दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू इसका करेंगे बेटा दैट इज पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा दैट इज आप 3/2 माइनस ऑफ 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास x रेज टू द पावर हाफ। ठीक है क्योंकि 2 एलसीएम आएगा 3 - 2 1 दैट इज 1/2। अब यहाँ से आपके पास हम कुछ इसको ऐसे बोल रहे हैं cos y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू रूट ऑफ x क्योंकि x की पावर जो आपके पास हाफ है उसे हम क्या कह सकते हैं रूट x दैट इज x रेज टू द पावर x की x में क्या आ जाएगा पावर हाफ को हटा के हम क्या लगा देंगे बेटा यहाँ से रूट लगा देंगे। दैट इज यहाँ से हम अपनी वैल्यू कुछ ऐसे कह सकते हैं दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3/2 रूट x और ये cos y जो आपका मल्टीप्लीकेशन में है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आपके पास डिवीजन में आ जाएगा दैट इज cos ऑफ y। ठीक है दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू रूट ऑफ x। क्या बेटा इस cos y को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन लिखूं तो इसको क्या मैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था अपने रिवीजन क्वेश्चंस में वहां पर हमने साइन को इन टर्म्स ऑफ cos लिखा था यहाँ पर हमने cos को इन टर्म्स ऑफ साइन पुट किया है। दैट इज यहाँ से चेक करें तो 3/2 इंटू रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस देखिए क्या साइन ऑफ y की वैल्यू x रेज टू द पावर 3/2 है तो यहाँ से साइन y की वैल्यू पुट करेंगे x रेज टू द पावर 3/2 और होल की पावर कितनी है 2 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल।
दैट इज आपके पास कंप्लीट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी 3/2 इंटू रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है बेटा वो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसको यहाँ से ओमिट कर दिया, लेटिंग साइन y एज एक्स इज टू द पावर 3/2, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें cos ऑफ y मिली, लेकिन cos y को हम इन टर्म्स ऑफ साइन रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, और साइन y की वैल्यू को हम यहाँ से लेट कर देंगे। ठीक है बेटा, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हो बेटा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इसी तरीके से है, cos y की टर्म में। आई थिंक सो ये u बाई v फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन लेंदी रहेगी, तो इसे अगर सिंपल है बेटा, cos इनवर्स x/2 है अपॉन रूट ऑफ 2x + 7, तो आप यहाँ से cos इनवर्स का फॉर्मूला यूज करते हुए रूट ऑफ 2x + 7 क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, रूट ऑफ 2x + 7 को एज इट इज रखेंगे, फिर cos इनवर्स x/2 को डेरिवेट करेंगे, दैट इज क्वोशिएंट फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ हम आते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको, जब मैंने रिवीजन क्वेश्चंस करवाए थे तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कॉट इनवर्स वाला। यहाँ पर हमने 1 + sin x इस फॉर्मेट को यूज किया था एज cos x/2 + sin x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वहां से चेक कर लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू दे रखी है बेटा y = log x raised to the power log x, ये है आपके पास where x is greater to 1, ये कंडीशन दे रखी है बेटे आपके पास, और हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करें या लॉगरिथम से करें, आपकी चॉइस है। अगर मैं इसको डायरेक्ट से करना चाहती हूँ तो हम सीधा बोलेंगे यहाँ से कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें तो दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपका y का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से करेंगे बेटा पहले आपके पास log x रेज टू दी पावर log x, यानी कि फंक्शन क्या होता है, एज इट इज रहता है। फिर हम क्या कहते हैं, d बाई डी एक्स, पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, ये पावर आगे आ गई, और बेस कितना है आपका log x है, उससे पहले क्या लग जाएगा, log लग जाएगा। ठीक है, अब ये log x बना आपका फर्स्ट फंक्शन, और log ऑफ log x बन गया आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, दैट इज फ्रॉम हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलेंगे बेटा log x रेज टू दी पावर log x इनटू, देखिए log x आपका रहेगा यहाँ से एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले करेंगे बेटा इस log फंक्शन का, तो कितना आएगा 1 बाय log x, अगेन log x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 बाय x। ठीक है, पहले हमने किया, देखो log x एज इट इज है, पहले इस log फंक्शन का किया तो इसने 1 अपॉन log बनाया, फिर log का करेंगे 1 बाई x, x का करेंगे 1, प्लस बेटा log ऑफ log x इनटू log x का करेंगे तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। दैट इज यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x raised to the power log x divided by x log x plus log of log x divided by कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से x। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी आर कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपके पास कुछ ऐसे गिवन है, इफ y इज इक्वल्स टू cos ऑफ a cos x प्लस ऑफ b sin x, ये क्वेश्चन दे रखा है
एंड वी आर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। देखो बेटा, सबसे पहले हम किस फंक्शन का करेंगे, कॉस का। आफ्टर दैट करेंगे हम एंगल का। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना आएगा बेटा, dy/dx। पहले cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटे, माइनस ऑफ साइन। तो ये आपका a cos x प्लस ऑफ b sin x यहाँ से क्या रहेगा बेटा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आते हैं इनसाइड वाले फंक्शन पे, दैट इज इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। cos का करेंगे कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन, दैट इज माइनस ऑफ a sin x प्लस ऑफ b cos x। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन था, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, y की वैल्यू दे रखी है बेटा, y इज इक्वल्स टू sin x माइनस ऑफ cos x रेज टू दी पावर sin x माइनस ऑफ cos x। ठीक है, sin x माइनस ऑफ cos x, और कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू है वो π/4 और 3π/4 के सेंटर में लाई करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम चेक करेंगे बेटा। देखो जो आपकी टर्म है वो कैसी है, कांस्टेंट रेज टू दी पावर क्या है, सॉरी वेरिएबल रेज टू दी पावर क्या है, वेरिएबल। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग ए मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको लॉग से करते हैं, तो जब आप लॉग लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू बेटा, यहाँ से चेक करते हैं तो कितना आएगा, sin x माइनस ऑफ cos x, पावर आगे आ जाएगी, इनटू लॉग ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x। ठीक है, अब ये बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से करेंगे बेटा, दैट इज 1/y, y का हो जाएगा बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से चेक करते हैं बेटा, दैट इज sin x माइनस ऑफ cos x। लॉग का करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, sin x माइनस ऑफ cos x। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमने किसका किया है, लॉग फंक्शन का। तो 1/sin x माइनस cos x हुआ इनटू, अब sin x करेंगे तो कितना आएगा बेटा, cos x, और cos का करेंगे माइनस साइन, दैट इज प्लस ऑफ sin x। ठीक है, अब प्लस यहाँ से log ऑफ sin x माइनस cos x आपका एज इट इज रहेगा। इसको करते हैं बेटा, sin x का यहाँ से होगा कितना बना, cos x, और माइनस cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, sin x। तो देखिए यहाँ से ये टर्म तो आपके पास हो गई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू कितनी बची बेटा आपके पास, cos x प्लस sin x। ठीक है, प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x इनटू cos x प्लस sin x। अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, हम cos x प्लस sin x को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, दैट इज 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, cos x प्लस sin x को हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से कितना बचा बेटा आपके पास, 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा आपके पास यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ कितना बाकी रह गया है, यहाँ से इस y की वैल्यू को लेट करना। अब y की वैल्यू को जो हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज दिस dy/dx इज इक्वल्स टू y इनटू, यहाँ से चेक करें तो ये कितना बनेगा बेटा, cos x प्लस ऑफ sin x इनटू 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x। इतनी वैल्यू आएगी बेटा आपके पास। अब हम y की वैल्यू को फ्रॉम, आप या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप फ्रॉम गिवन कह सकते हैं। तो y की वैल्यू को आप यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
बेटा आपको स्टेटमेंट दे रखी है, we are to find the derivative for x raised to the power x plus x raised to the power a प्लस a raised to the power x plus a raised to the power a। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर a और x दोनों ही आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अब हम क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये है वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, ये है वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल एंड कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट। तो चारों टर्म, क्योंकि हमारे पास इन्हीं टर्म्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा टोटली, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम अगर आते हैं अपनी फर्स्ट टर्म वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल पर, या तो आप इसे y, z, v और w चार फंक्शन अलग अलग से मान लीजिए और लॉग फंक्शन लेकर आप इसे सॉल्व कीजिए, या चार फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, बाद में dy by dx में आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बेटा यहाँ पर ये है कि अगर हम इसको y के इक्वल मानते हैं इस कंप्लीट फंक्शन को और डिफरेंशिएट करें, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखें वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल दैट इज फंक्शन एज इट इज, फिर हम क्या कहते हैं बेटा डी बाय डी एक्स, पावर आगे बेस से पहले लॉग, ठीक है, प्लस क्या मेरे पास ये x रेज टू द पावर n की फॉर्मेट नहीं है, दैट इज x रेज टू द पावर a। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पावर आगे और पावर में से एक माइनस, बेस का करेंगे x का करेंगे कितना आ जाएगा 1, प्लस a रेज टू द पावर x का करेंगे दैट इज a रेज टू द पावर x log of a, ठीक है, a रेज टू द पावर x log of a into d by dx ऑफ पावर, पावर का करेंगे x का कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर है कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है, क्या मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन बोल सकती हूँ, दैट इज dy by dx is equals to x raised to the power x, x as it is log x का करेंगे कितना आएगा बेटा 1 by x, प्लस बेटा यहाँ से log x as it is x का किया कितना आ गया बेटा 1, ठीक है, प्लस a into x raised to the power a minus 1 प्लस a raised to the power x into log of a, ठीक है, क्योंकि तो 0 ही हो गया है आपका, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, therefore dy by dx is equals to x raised to the power x into ये बनेगा बेटा 1 plus log x प्लस a into x raised to the power a minus 1 plus a raised to the power x into log of a, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। Now coming it क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है बेटा y is equals to x raised to the power x square minus 3, ठीक है, ये कंडीशन है, प्लस x minus 3 x square, ये आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन को हमें करना है बेटा यहाँ से डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो क्या ये हमारे पास वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपको बताया या तो आप यहाँ पर लॉग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या बेटा आप इस क्वेश्चन में जो है इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करें तो सीधा हम बोलेंगे वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले देखें आपके पास फंक्शन एज इट इज, फिर क्या कहते हैं बेटा d by dx। अब आपके पास ये जो पावर है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 वो आगे आ जाएगी और बेस से पहले क्या लग जाएगा बेटा लॉग, दैट इज लॉग x। तो ये बना फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। प्लस इसी तरीके से बेटा यहाँ से x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो हम कहेंगे यहाँ से d बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू बेटा यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 3। अब ये बना आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया बेटा आपका सेकेंड फंक्शन।
अब हमें बस इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। देखिए बेटा जब फर्स्ट टर्म का करेंगे दैट इज x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, log x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 बाय x, प्लस बेटे log x आपका रहेगा एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2x। क्लियर है? इसी तरीके से प्लस अगर हम नेक्स्ट टर्म का करते हैं बेटा तो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा बेटा, log का करेंगे तो कितना आएगा बेटे 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 3, प्लस अब log ऑफ x माइनस 3 बेटे आपका एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा 2x। तो इस तरीके से हमने अपना डायरेक्ट फॉर्मूले से विद इन 2 स्टेप जो है इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना डिस्कस कर लिया है। बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, अभी मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस ही बना रही हूँ ताकि आप अपना रिवीजन वर्क है ना बहुत अच्छे से कर सको। बेटा मिसलेनियस जो है जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हुए इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी आपके कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे, और मिसलेनियस में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो बेटा आपने अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते हुए इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन क्वेश्चंस भी। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि रिवीजन क्वेश्चंस भी आपने अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो इनकी PDF है वो शॉर्टली आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।